ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, आप सुकून से पहाड़ों में छुट्टियां बिताने गए हैं, होटल की खिड़की से सुंदर नज़ारे देख रहे हैं और अचानक खिड़की के बाहर से पहाड़ों का मलबा और सैलाब आपकी तरफ बढ़ने लगे। डरावना है ना? लेकिन बॉस, इस वक्त देश के कई हिस्सों में यही हकीकत बन चुका है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं दो दो दिन से लोग रास्तों पर फंसे हुए हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर के पहलगाम तक प्रकृति ने ऐसा गदर मचाया है कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है और कहां-कहां रास्ते बंद है और मौसम विभाग का आगे का क्या प्लान है। वीडियो के एंड में दिल्ली वालों के लिए भी एक अजीब सा ट्विस्ट है, तो अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं बाबा केदार और बद्री विशाल की भूमि यानी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इस वक्त आसमानी आफत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 120 सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। सोचिए, 120 रास्ते। सबसे डराने वाली खबर आई है यमुनोत्री नेशनल राजमार्ग से। वहां सड़क का एक पूरा का पूरा हिस्सा ही पानी में बह गया। रास्ता 2 दिन तक बंद रहा। अब जाहिर सी बात है, जब रास्ता बहेगा तो लोग फंसेंगे। वहां करीब 100 तीर्थयात्री फंस गए थे। लेकिन सलाम है हमारी SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों को। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में जब मलबा आया और रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया तो इन जाबाज जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट रास्ते पर रस्सी बांधी और एक एक करके बहुत ही सावधानी से उन सभी 100 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसे कहते हैं असली हीरोज। अब थोड़ा बगल वाले राज्य में चलते हैं यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में भी दिन भारी गुजर रहा है। राजधानी शिमला में कई जगह लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हुए, जिससे ट्रैफिक थम गया और किन्नौर जिले से तो और भी परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सांगला में पिछले साल ही एक अस्थायी यानी कि टेम्पररी पुल बनाया गया था, जो इस तेज बारिश और सैलाब को झेल नहीं पाया और ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतना ही नहीं, किन्नौर में बाढ़ का पानी लोगों के एक मंजिला मकानों के अंदर तक घुस गया। सोचिए, घर के अंदर सैलाब का पानी आ जाए तो इंसान सारा सामान छोड़कर अपनी जान बचाने भागेगा या क्या करेगा। हालात सच में गंभीर है। अब बात करते हैं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बेहद खूबसूरत जगह है पहलगाम। 11 जुलाई की शाम वहां के आवुरा और देहवाथू के जंगलों में अचानक मूसलाधार बारिश हुई। लोकल लोग इसे बादल फटना यानी क्लाउड बस्ट कह रहे हैं। इसकी वजह से आवुरा नाले में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि पानी सीधे वहां के होटलों और घरों में घुस गया। कम से कम आधा दर्जन यानी कि 6 से 7 होटल इससे प्रभावित हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लिया और पर्यटकों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। राहत की बात बस इतनी है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सब सुरक्षित है। और हाँ, एक अच्छी खबर ये भी है कि इस आफत के बावजूद बाबा अमरनाथ की यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ऐसा नहीं है कि आफत सिर्फ पहाड़ों में है। मौसम विभाग यानी IMD की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मेघालय में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। इसके अलावा बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल यानी देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त भीग रहा है और भारी बारिश दर्ज की जा रही है। अब आते हैं वीडियो के उस ट्विस्ट पर जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। पूरे देश में बाढ़ और बारिश की हाहाकार है, लेकिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का मूड ही अलग है। 11 जुलाई को दिल्ली का पारा गिरना तो दूर, उल्टा बढ़ गया। सफदरगंज में तापमान 35.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो 10 जुलाई के मुकाबले करीब 2.5 डिग्री ज्यादा था। और मौसम विभाग का कहना है कि भाई अगले कुछ दिन तक दिल्ली के आसमान में सिर्फ बादल छाए रहेंगे, बारिश की उम्मीद मत रखना। यानी बाकी देश में पानी का सैलाब है और दिल्ली वाले उमस और गर्मी से परेशान हैं। तो दोस्तों, प्रकृति का ये रूप हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों की यात्रा करते समय इस मौसम में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप या आपके कोई जानने वाले इस वक्त उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर की तरफ हैं, तो उन्हें सतर्क रहने के लिए कहें। आपको क्या लगता है, इस बार मानसून का ये पैटर्न इतना अजीब क्यों है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।